ट्रक आर्ट से सजी ये बस पाकिस्तान में नहीं बल्कि बर्मिंघम शहर के वस्त में वाक़या आइकॉन गैलरी के बाहर मौजूद है, जिसे दीदा ज़ेब रंगों दिलकश नक्शो निगार से सजाने वाले पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट हैदर अली हैं। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी की मुनासबत से पाकिस्तानी ट्रक आर्ट से मुज़य्यन ये बस तैयार की गई है। बहुत शुक्रिया हैदर वक्त देने का। सबसे पहले ये बताइएगा कि आजकल आप बर्मिंघम में एक नया आर्ट पीस बना रहे हैं, तो इस आर्ट पीस का मकसद क्या है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, उसका मकसद यही है कि पाकिस्तान के रंग दुनिया भर में फैलें, और इसको मैं कहता हूँ कलर ऑफ पीस, कलर ऑफ लव, कलर ऑफ पाकिस्तान, जो नुमाइंदगी करते हैं हमारे कलरफुल होने की, हमारी जो पाकिस्तानी कौम है उसके कलरफुल होने की। जैसे कि आप देखते हैं मुख्तलिफ बसें पाकिस्तान में, ट्रक वगैरह हम लोग रोज़ाना पेंट करते रहते हैं, तो उसका यही है कि लोगों की जो दिलों के रंग हैं वो इस पे हम लोग लगाते हैं। ट्रक आर्ट ऑलरेडी खुद एक अमन का, पीस का सिंबल है। कोई एक वो नहीं है कि या पूरा का पूरा ट्रक आर्ट प्यार का, मोहब्बत का सिंबल है, कूट कूट के भरा हुआ होता है। आप देखते हैं ट्रकों पे भी शेर व शायरी लिखी होती है, तो वो सब मिक्स सारा इसके अंदर, ये पूरा का पूरा सिंबल ऑफ पीस है। आपने ट्रक आर्ट के ज़रिए दुनिया भर में पाकिस्तानी सकाफत को प्रमोट किया, फ़रोग दिया है, तो इसको ट्रक आर्ट क्यों कहते हैं? जब फॉरेनर वगैरह आते थे तो स्पेशली जो गोरों ने देखा ट्रक के ऊपर आर्ट, तो उसको उन्होंने नाम दिया ट्रक आर्ट का, और जो करने वाला उसको ट्रक आर्टिस्ट का नाम दिया उन्होंने। तो इसी तरह ये जो आर्ट ट्रकों पे होता है उसको ट्रक आर्ट कहने लग गए। तो आप कितने अरसे से इस आर्ट से वाबस्ता हैं और आगाज़ कैसे हुआ? मेरी फैमिली का यही काम है। मैंने अपने वालिद साहब से शुरू में स्टार्ट वालिद साहब से लिया, और उसके बाद मैंने दीगर उस्तादों से भी ये काम सीखा, और तकरीबन 7 साल का था जब से समझ लें मैंने ब्रश पकड़ा है, और वालिद साहब ने, तो साथ साथ तालीम भी थोड़ी बहुत चलती रही। तो जब काम का आगाज़ किया तो लगाव की वजह से किया आर्ट से, या फिर रोज़ी कमाना मकसद था? देखिए, लगाओ तो रोज़ी तो हमारी काम तो घर वाला चलता ही है। शौक़ के बगैर तो काम नहीं होता, और रोज़ी साथ साथ तो सोने पे सुहागा समझ हो जाता है। एक रोज़ी तो हमारी है, लेकिन शौक़ के बगैर आप देखें दुनिया भर में ये फैला दी। शौक़ था तो दुनिया भर में ये हमारे रंग फैल गए। दुनिया भर में इस आर्ट को काफ़ी पजीराई हासिल हो रही है। अब तक किन किन ममालिक में आपने काम किया है इस हवाले से? अब तक अमेरिका, कनाडा, यूरोप, हिंदुस्तान, चाइना, और बल्कि पूरी दुनिया, जो आप गोला देखते हैं पूरी वर्ल्ड ग्लोब, तो पूरे ग्लोब में ये कहीं कहीं जैसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी, प्रिंट मीडिया के ज़रिए भी, और हमारी जो सोवेनियर्स होते हैं उनके ज़रिए भी आर्ट जा चुका है। ट्रक आर्ट में मुहावरे और शेर भी इस्तेमाल होते हैं। आपका अपना पसंदीदा शेर या मुहावरा कौन सा है? देखें, बहुत से, एक तो फरमाइश होती है बहुत ज़्यादा, एक तो ये है मोहब्बत करने वालों के अजीब रंग होते हैं, कभी डिस्को, कभी सादा, कभी मलंग होते हैं, और रुलते गए हो चस बड़ी आई है, और तुम्हें चाह नहीं हमें परवाह नहीं, फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे हैं, सज्जन कोई, कोई दुश्मन हर कोई। तो ये जो हमारे ड्राइवर और क्लीनर हजरात होते हैं, हम सब मिल के, कोई दिल जला होता है, कोई ज़ख्मी दिल लिखवा देता है, मुख्तलिफ और कुछ नसीहत वाले भी कि हॉर्न दें, रास्ता लें, और हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। इस तरह के मुख्तलिफ ज़बानों में से हल चरी जारन सा केड़ा लिखा, भली करी आया पखैर रागले, इस तरह के भी शेर लिखते रहते हैं मुख्तलिफ ज़बानों में। अपनी जो कौमी पाकिस्तान की ज़बान है उनमें भी ये लिखते रहते हैं। आप जब आर्ट बनाते हैं तो कल रंगों से खेलते हैं, तो आपका अपना पसंदीदा रंग कौन सा है? वैसे पसंदीदा कलर तो मेरा लाइट पिंक है, जो हमारे मखसूस पाकिस्तान से मैं लेकर आया हूँ, उसको फ्लोरेसेंट कहते हैं, तो वो कलर मुझे ज़्यादा पसंद है। उसके साथ साथ बाकी जो देखें, जैसे कवाली होती है, कवाल के साथ हमनवा, उसी तरह मेरे साथ कलर्स होते हैं, तो ये मेरे हमनवा है। और अब तो खैर बचपन से इनसे खेलते खेलते अब तो दोस्ती हो गई इनसे भरपूर किस्म की, और आज भी इनसे वैसे ही कायम दायम रिश्ता है। ट्रक पर तो ये आर्ट आप बनाते हैं, उसके अलावा कहाँ कहाँ ये आर्ट आपने बनाया है? उसके अलावा मैंने दुर्गा पूजा हिंदुस्तान में, कलकत्ता के अंदर जो इनका बंगाल को जो मशहूर इनका रिलीजियस वो है, वो मैंने पेंट किया था, और पूरी दुर्गा पूजा की थीम ही मैंने ट्रक आर्ट पे रखी थी। और उसके अलावा कैनेडियन सेनेट में मैंने वर्कशॉप की सेनेटर्स के साथ, और रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम टोरंटो, स्मिथसोनियन वाशिंगटन डीसी, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया, और छोटी मोटी यूनिवर्सिटियाँ भी। और पाकिस्तान में भी मैंने कराची के अंदर, जो आपने देखा होगा कि दीवारों पे पिलर, ब्रिज वगैरह, इस्लामाबाद एयरपोर्ट देखें पाकिस्तान का, उस पर भी मैंने किया है। और भी जर्मनी में इंडियन जो पाकिस्तान एम्बेसी है, जर्मन हिंदुस्तान, उसमें भी किया है। और भी अमेरिका की तकरीबन 30 से ज़्यादा रियासतों में मैंने ये काम कर चुका हूँ।
आपने जैसे बताया कि आप मुख्तलिफ जगहों पर पूरी दुनिया में आपने ये काम किया, तो आपका अब तक का कौन सा अपना पीस सबसे यादगार है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? देखिए पहला जो मेरा 2002 में अमेरिका में ट्रक लेके गया था, कराची से पूरा ट्रक, उसमें मैंने अपने इलाके की मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के जो इलाकाई वो होते हैं मोनूमेंट्स होते हैं वो बनाए, और अमेरिका के जो उसमें अमेरिका पाकिस्तान दोस्ती, और वो मेरा यादगार, क्योंकि पहली मरतबा इंटरनेशनल विज़िट था मेरा। उसके बाद ये था कि जहाँ भी जाते थे पाकिस्तान और उस मुल्क की दोस्ती, जैसे बल्गारिया गए तो वहाँ पे, जर्मन गए तो वहाँ पाकिस्तान, यानी कि दुनिया भर के लिए दोस्ती का पैगाम पाकिस्तान की तरफ से हमारे रंग देते हैं। जब भी कोई प्रोजेक्ट आप शुरू करते हैं तो ये ख्याल कैसे आता है कि कौन सी थीम होगी, किस तरह आपने इस प्रोजेक्ट को बनाना कैसे है? उसके लिए देखें तो गाड़ी खुद बताती है कि इस पर आप अगर थोड़ी सी चाय वगैरह पी लें, एक दो सिगरेट भी पी लें थोड़े से, तो उसमें आपको गाड़ी खुद आइडिया देती है, चीज़ खुद आइडिया देती है कि मैं कैसी बननी चाहिए हूँ मैं। तो वही बस ड्राइंग थोड़ी सी यादगारी के लिए करनी पड़ती है कि याद रहे कि हाँ इसने क्या बोला था, तो उस पीस ने क्या बोला था। जैसे इसके व्हील हैं या इसके कोई दरवाजे डोर हैं, तो वो अलग अलग बता रहे होते हैं कि हम पे इस तरह का अच्छा लगेगा। तो क्या पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से भी आपको सपोर्ट की जा रही है इस सिलसिले में? जी, अभी पिछले दिनों मुझे प्राइड ऑफ पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा है पाकिस्तान हुकूमत ने, और बहुत अच्छा खुशी होती है कि एक तो ये कि अब कुछ किया हो, ऐसा लगता है अपने मुल्क के लिए भी बहुत कुछ करना बाकी है। कि जैसे अभी अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मार्च में इन्होंने पाकिस्तान हुकूमत ने प्राइड ऑफ पाकिस्तान से नवाजा, और खुशी है मुझे कि एक ट्रक आर्टिस्ट, क्योंकि आप देखें कि आर्टिस्ट तो बहुत हैं पाकिस्तान में, ट्रक आर्टिस्ट आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे, ट्रक आर्टिस्ट सिर्फ पाकिस्तान में ही है, और इसके लिए कुछ बाकायदा सिखाने वगैरह का बंदोबस्त नहीं है। मैंने भी अपनी इंटरनेशनल ट्रक आर्ट अकेडमी अपने घर के ऊपर ही खोली है, जिससे मैं दुनिया के स्टूडेंट को भी सिखाता हूँ और अपने बच्चों को भी सिखा रहा होता हूँ यही ट्रक आर्ट, ताकि इसकी एक समझ लें कि एक काम रुके नहीं, चलता रहे। अभी पिछले दिनों मैंने एक सेस्ना 150 कराची में पेंट किया था, तो हमारे कलर जो हवा में भी फिर नज़र आने लग गए। कुछ अर्सा कबल आपने अमेरिकी जो स्या फार्म था जॉर्ज फ्लॉयड, उसका भी एक आर्ट का नमूना बनाया था, तो उसके पीछे कहानी क्या है? एक अरसा रहा कराची के अंदर दहशतगर्दी का माहौल रहा, तो एक अमेरिका में ये है कि मेरे दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जब मैंने जॉर्ज फ्लॉयड टीवी पे देखा, मैं ऐसे खाना खा रहा था, मैं वैसे टीवी ज़्यादा देखता नहीं हूँ, तो उसकी वो जो मैंने उसका घुटना देखा उसकी गर्दन पे, तो मैं खाना वहीं छोड़ा, मेरा तो खैर दिल नहीं किया। फिर मैंने कहा चलो मैं अपने दोस्तों को एक ये जॉर्ज फ्लॉयड का अपने ट्रक आर्ट के राजे अकीदत पेश करता हूँ, तो वो मैंने फिर अपने दोस्तों के लिए फेसबुक के लिए बनाया था। मैं इसको अपने रंगों में जॉर्ज फ्लॉयड को डालूँ कि एक अमेरिका जैसे समझ लें कि हमारे मुल्क से काफ़ी आगे, तो वहाँ पे भी अब ऐसे गोरे काला नीला पीला, क्योंकि ये हमारे साथ सारे कलर होते हैं, खाली कोई काले पीले की बात नहीं है या वाइट की बात नहीं है, हमारे साथ तो सारे कलर होते हैं। तो अब भी इस तरह की चीज़ें, और इस दौर में जब आप समझ लें कि अब तो मुल्क रहे नहीं, अब तो ग्लोब हो गया पूरा, तो उस दौर में भी आप ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो मज़ेदारी वाली बात नहीं होती। अभी भी लोगों के जहन में शऊर उस चीज़ का, कलर्स का, तो ये हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका पैगाम दिया था, तो उसी को मैंने अपने गोरे जो मेरे जो दोस्त हैं अमेरिका के अंदर, उनको मैंने कहा कि हमारे भी मज़हब में यही है कि गोरे को काले पे बर्तरी नहीं है और काले को गोरे पे बर्तरी नहीं है, किसी अरबी को और अरब अजमी पे या किसी गोरे को अंग्रेज़ को बर्तरी नहीं है, सब बराबर हैं। तो अब भी ये मैसेज हमारे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज आज भी वो काम आ रहा है सब लोगों के, और अब भी मेरे ख्याल में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उसका मकसद वही था बनाना कि मेरा तो ताल्लुक़ ही कलर से, तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि अभी भी काला गोरा पीला नीला ये चीज़ चल रही है, तो ये ख़त्म होनी चाहिए चीज़ें।